मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का नज़र लग जाए, तो उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ क्योंकि जो भी व्यक्ति का नज़र लगता है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। या तो बच्चे का नज़र लग जाए या बुजुर्ग को नज़र लग जाए तो काफ़ी परेशानी। तो उसको मैं आपका सबसे सटीक व उत्तम इलाज में आपको उपचार आप अपने से कर सके ऐसी उपचार में बताने वाला हूँ। कि अगर आप किसी स्थान पे जाते हैं, कोई कुछ करके फेंक दिया, है ना? उसको आप टप जाते हैं। अगर शनिवार हो, मंगलवार हो, अमावस्या दिन हो, अष्टमी दिन हो, तो इन प्रकार के दिनों में अगर आप किसी रास्ते पे जाते हैं, चलते हैं चौराहे पे, तो इसके साथ-साथ में आपको कौन-सा मंत्र का जाप करनी चाहिए? जब हम नज़र से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, एक बार हुआ, 2 बार नहीं, प्रत्येक बार अगर हमें नज़र लग रहा है, तो फिर हमें भगवान का भी सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ में कुछ व्यक्ति है, जो व्यक्ति के नज़र बार-बार दोष लग रहे हों, तो उसमें कुछ-कुछ सामग्री जैसे शनिवार या मंगलवार के दिन में राई लेना है और लाल मिर्च लेना है, नमक लेना है। जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का नज़र लग जाए, तो उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ क्योंकि जो भी व्यक्ति का नज़र लगता है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। या तो बच्चे का नज़र लग जाए या बुजुर्ग को नज़र लग जाए तो काफ़ी परेशानी। तो उसको मैं आपका सबसे सटीक व उत्तम इलाज में आपको उपचार आप अपने से कर सके ऐसी उपचार में बताने वाला हूँ। अगर पहले इसमें मैं क्या-क्या बताऊँगा, अगर आपके लिए यंत्र कौन-सा बेहतर हो सकता है, वो मैं बताने वाला हूँ। आपके लिए मंत्र कौन-सा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जिससे इन प्रकार की बाधाओं से आप ग्रसित ना हो। तो आप मंत्र कौन-सा हो, वो मैं बताने वाला हूँ। मंत्र के साथ-साथ में आपको कौन-सा रत्न पहनना चाहिए, इन रत्नों के बारे में भी मैं बताऊँगा। रुद्राक्ष कौन-सी पहननी चाहिए, रुद्राक्ष से भी नज़र नहीं लगता है, तो रुद्राक्ष का भी एक प्रकार होता है, तो मैं रुद्राक्ष बताने वाला हूँ कि रुद्राक्ष कौन-सा हमारे लिए बेहतर होने वाला है। रुद्राक्ष के साथ-साथ में कौन-सा हम व्रत करेंगे, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही उत्तम होगा। व्रत के साथ-साथ में मैं बताऊँगा आपको कि दान, कौन-सा क्या दान करने से हमारी क्या स्थिति होती है और अच्छी होगी, और उसके बाद में दर्शन किनका करने से हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अच्छे समय पे हो जाए और नज़र हमें ना लगे। ऐसी प्रकार की बातें मैं आपको बताऊँगा। दर्शन के बाद में क्या जलाना चाहिए हमें, मैं ये कुछ जलाने के लिए भी मैं बताऊँगा, कुछ अपने ऊपर से उगार करके इन प्रकार की चीज़ों को मैं बताऊँगा। उसके साथ में आपको कौन-सा स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए, इन प्रकार की बातें भी मैं आपको आपके सामने रखूँगा। इसके साथ में स्तोत्र के साथ-साथ में आपको कुछ ऐसी टोने-टोटके भी बताऊँगा जिससे आपके नज़र से संबंधित जो परेशानी हो रही है उसका निवारण हो जाए। बहुत ही सटीक, तो आप हमारे बने वीडियो में बने रहिए और आपसे ध्यान से आप अपने से इसका उपचार बहुत ही सटीक व आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी का अगर नज़र लग जाए तो उसको हम कैसे ठीक करें? अपने से उस नज़र को कैसे ठीक करें? तो इस वीडियो को आप एक बार देखें अच्छे से, उसके बाद आप अपने से इसका उपचार कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एक नज़र लगता है, एक बालक होता है, बालक नहीं, नज़र कई प्रकार के होते हैं। एक किसी के घर में अगर कोई देख लिया, अगर कोई सुंदर है तो उसपे उन्होंने किसी ने टिप्पणी कर दिया कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, उसको भी ऐसा कुछ फ़ील हो जाता है, कुछ ऐसी नज़र टोने-टोटके हो जाते हैं। एक होता है नज़र टोने-टोटके का कारण ये भी होता है नज़र अगर लगने का, कि अगर आप किसी स्थान पे जाते हैं, कोई कुछ करके फेंक दिया, है ना? उसको आप टप जाते हैं। अगर शनिवार हो, मंगलवार हो, अमावस्या दिन हो, अष्टमी दिन हो, तो इन प्रकार के दिनों में अगर आप किसी रास्ते पे जाते हैं, चलते हैं चौराहे पे, तो देखते हैं नींबू काट के फेंका रहता है या किसी अन्य प्रकार की काले कपड़े को उगार करके, तिल को, सरसों को, इन प्रकार की चीज़ों को आपके साथ में वो बिछाया रहता है। तो आप उसको टपते हैं तो उन कारण भी आपके नज़र दोष हो जाते हैं, नज़र से संबंधित परेशानी। एक बालक होता है, अगर बालक को अगर कोई नज़र लगा दिया, है ना? तो नज़र लगा दे, बालक रोता रहता है अचानक, काफ़ी रोने के संबंधित परेशानी उनमें देखा जाता है और स्वास्थ्य से संबंधित भी काफ़ी परेशानी बालक को झेलना पड़ता है। तो स्वस्थ, ये एक तो नज़र होता है, एक बुजुर्ग में अगर आप खाना भी खाने बैठे तो खाने से संबंधित में किसी ने कितना खाता है ये व्यक्ति, है ना? तो वो अगर वो बोल दिया तो वो नज़र लग गया आपको कि भाई कितना खाता है, अब कल से आपकी बाथरूम चालू हो गई। 3 प्रकार की चीज़ों को हम कैसे अपने से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि नज़र कलयुग है तो कलयुग में नज़र लगेगी।
और नजर, टोने, टोटके, इन प्रकार की चीजों का अभी वर्तमान समय में काफी प्रयोग हमको देखने को मिलते हैं। आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और अगर इन प्रकार की बाधाओं से हैं तो आप मुझसे संपर्क करके कामाख्या तंत्र पीठ से आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कोई सरल व्यक्ति है, मैं आप कामाख्या के लिए मैं विशेष कुछ कामाख्या माँ का कुछ ऐसी टोटे टोटके बताएंगे, उनका आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होगा जो आपके टोने टोटके से संबंधित बहुत ही आसान तरीके से निवारण हो जाएगा। आपको पहले मैं ये बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति इन प्रकार की बाधाओं से ग्रसित है तो हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में नजर दोष निवारण के लिए एक लॉकेट बनाया जाता है, ताबीज बनाया जाता है। इनसे आपको नजर से संबंधित जो परेशानियां हैं वो आपके साथ में नहीं होते। तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में आकर के और ये लॉकेट आप ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। उसके साथ साथ में आपको कौन सा मंत्र का जाप करनी चाहिए जब हम नजर से ज्यादा ग्रसित होते हैं, एक बार हुआ, दो बार नहीं, प्रत्येक बार अगर हमें नजर लग रहा है तो फिर हमें भगवान का भी सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। हनुमान जी का, मारुति का जो रूप है, मारुति जी ने कहा जाता है, उसमें एक मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे मंत्र है ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। फिर से मंत्र बोलेंगे, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, है ना, तन्नो मारुति प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप हम कम से कम 108 की जो माला होती है, एक माला हमको करनी चाहिए, 108 बार जाप करना चाहिए। इनसे आपको नजर से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानियां आप पे बाधा नहीं होती है। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि आप अगर रत्न धारण करना चाहते हैं कि हमको नजर ना लगे तो कौन सा रत्न आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि रत्न भी बहुत मायने रखता है। तो रत्न से संबंधित अगर आप पहनना चाहते हैं तो हकीक का रत्न आपके लिए सबसे बेहतर और उत्तम हो सकता है। आप पहन सकते हैं, आपके बच्चे को भी आप पहना सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार नजर लग रहे हैं तो इन प्रकार की बाधाओं से वो बहुत ही आसान तरीके से आप उसका निवारण पा सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष भी पहनना चाहते हैं, रुद्राक्ष में अगर आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष को तो आप छोड़े ही नहीं, रुद्राक्ष कवच का अवश्य पाठ करें। अगर आप रुद्राक्ष कवच का पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार की तंत्र बाधाओं से आप पे हावी कोई नहीं हो सकता है। अगर आपका कवच सिद्ध हो जाता है तो किसी भी प्रकार की बाधाएं आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। इन प्रकार की बाधाओं से आप बहुत ही आसान तरीके से बच सकते हैं। आप रुद्राक्ष कवच का पाठ कर करके उसके साथ में 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष जब धारण करते हैं ना तो रुद्राक्ष के धारण करने के पहले उसको सिद्ध कर लिया जाए। सिद्ध करने के बाद ही इन प्रकार की जो शक्ति है हमारे अंदर आ जाती है। साक्षात शिव विराजमान होते हैं, रुद्राक्ष ही साक्षात शिव है। परंतु एक देखिए कि रुद्राक्ष हमको पहनना है, ना कि हमको भद्राक्ष। रुद्राक्ष भद्राक्ष दो भाई हैं, ज्यादा करके भद्राक्ष ही बाजार में मिलते हैं, रुद्राक्ष कम मिलते हैं। तो ये देखिए कि आपको रुद्राक्ष पहनना है, भद्राक्ष नहीं, ठीक है। उन प्रकार की बाधाओं के बाद में, रुद्राक्ष के बाद में आप कौन सा व्रत आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप व्रत के लिए अगर पूछना चाहते हैं कि महाराज हमारे लिए व्रत कौन सा बेहतर हो सकता है, तो व्रत मैं बता दूं कि आपके लिए सबसे उत्तम मंगलवार का व्रत सबसे बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। आप मंगलवार का व्रत करें और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का मंत्र का जाप करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। मंगलवार व्रत के बाद में अगर आप किसी चीज को दान करना चाहते हैं, शनिवार के दिन जिस व्यक्ति का नजर लगता हो, जो व्यक्ति नजर से बार बार ग्रसित हो या जिनके ऊपर नजर का अभी टोने टोटके का प्रयोग किया गया हो, वर्तमान में अगर आप उनको बचना चाहते हैं तो शनिवार के दिन में आपको अपने हाथों में तिल लेना, या जितना तिल ले सकें यथाशक्ति, 7 बार उनके शरीर से उगार करके किसी मंदिर में जाकर के उसको दान कर दीजिए। वर्तमान समय में इन प्रकार की बाधाओं से आप जो ग्रसित हैं, उन प्रकार की बाधाओं से आप ग्रसित नहीं रहेंगे। ये दान से संबंधित बातें। दर्शन, चूंकि हनुमान जी का आप दर्शन बहुत ही जरूरी है आपके लिए,
हनुमान जी का हो सके तो नित्य दर्शन करें, नहीं तो मंगलवार तो छोड़े ही नहीं। नित्य दर्शन मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। अगर आप इन प्रकार की बाधाओं से, आपके घर में लोग अगर ग्रसित हैं, तो इन प्रकार की बाधाओं से आपको छुटकारा हनुमान जी ही दिला सकते हैं। तो आप हनुमान जी का मंदिर अवश्य जाएं। और उसके साथ में अगर व्यक्ति किसी बच्चे के आपके ऊपर बार बार अगर टोने टोटके इत्यादि किसी भी प्रकार की नजर का प्रयोग अगर किया जा रहा है, तो उसको बचने के लिए सबसे उत्तम व सटीक इलाज मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है, पुराने कपड़े के साथ चिंदिया लेकर के ना उसके सिर पर से ना 21 बार, ध्यान रखेंगे, 21 बार उतार लेना है। 21 बार जो बच्चे के ऊपर उसके कपड़े लेकर के उसकी चांदिया लेकर के 21 बार उतार लेना है। उतारने के बाद में आपको उसके साथ साथ में भगवान हनुमान जी का ध्यान कर करके, माता कामाख्या का ध्यान कर करके उसको उतारते ही उसको जला देना है। इन प्रकार की जो बाधाएं आपके ऊपर किया गया वो नष्ट हो जाएंगे, उसी समय नष्ट हो जाएंगे। ये जलाने से संबंधित परेशानी है ना। अगर आप स्तोत्र का, जैसे हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के साथ साथ में हनुमान जी का स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। हनुमान जी का स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो होते हैं वो रक्षक होते हैं। तुम रक्षक का हो को डरना, जब आप हमारी रक्षा करने वाले हैं तो मुझे डरने की क्या बात है। तो इसीलिए अगर हमें डर लग रहे हैं तो हनुमान जी की आप उपासना कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ व्यक्ति है, जो व्यक्ति के नजर बार बार दोष लग रहे हो, तो उसमें कुछ कुछ सामग्री, जैसे शनिवार या मंगलवार के दिन में राई लेना है और लाल मिर्च लेना है, नमक लेना है, ठीक है, एवं चौराहे का एक मिट्टी लेना है। इन सभी को लेकर के आपको उनके ऊपर से कुछ बोलना नहीं है, जिस समय उतारना है उनके ऊपर से उगार देना है। उगारने के साथ साथ में आपको कुछ बोलना नहीं है, मौन रह करके उगारना है। आप उगार करके और उसको जला देंगे, तो इन प्रकार की बाधाओं से जो आप ग्रसित हैं, उन प्रकार की बाधाओं से आप ग्रसित से संबंधित परेशानी आपका नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर से उगार करके अगर आप उसे जला देंगे, तो जितने आपके शरीर पे टोने टोटके किया गया है, उन सभी टोने टोटके का प्रभाव आपके वर्तमान समय के लिए आपके शरीर से नष्ट हो जाएगा और वर्तमान समय में आप बहुत ही स्वस्थ और कुशल हो जाएंगे। आप साथ में भगवती का स्मरण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और उसको जलाने के बाद में आप भगवती का, महादेव का पूजन पाठ आप कर सकते हैं। महादेव जो हमारे देवादिदेव महादेव हैं, जो इनसे अगर आप जाते हैं तो कोई टोने टोटके का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। अगर आप अपने इष्ट का माला का जाप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार की परेशानियों का निवारण आप बहुत ही आसान तरीके से पा सकते हैं। बहुत ही सरल, क्योंकि अभी कलयुग में तंत्रों का प्रयोग हमको काफी देखने को मिलता है। तंत्र से रिलेटेड काफी लोग परेशान रहते हैं। तो इन सारी परेशानियों से अगर आप ग्रसित हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से और माँ कामाख्या का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। और माँ कामाख्या का आशीर्वाद से आपके घर में या आपके शरीर पे किसी भी प्रकार के टोने टोटके का प्रयोग अगर आपके ऊपर किया जा रहा है, चाहे मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके ऊपर किया गया है, तो उन सभी बाधाओं से आप बहुत ही आसान तरीके से बच सकते हैं। तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ें और उसका निवारण पाएं। हमारे अन्य प्रकार के वीडियो में भी आपको घर से रिलेटेड जितने भी प्रकार की समस्या उनका निवारण के लिए वीडियो बनाया जाता है, आप उससे देखें और उसका आशीर्वाद आप प्राप्त करें। जय कामाख्या, जय कामाख्या।